नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां एतमादपुर में 30 जून को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापना की गई। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां रायबरेली नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर जनपद में जगह जगह कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर आगरा से है, जहां एतमादपुर में 30 जून को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापना, अनावरण एवं विशाल जनसभा का आयोजन प्रस्तावित है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के शामिल होने की संभावना है। इसे लेकर जिला प्रशासन और आयोजकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल लगातार क्षेत्र के गाँवों में जनसंपर्क कर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने छलेसर, नगला, नत्थू, चौगान, गुढ़ा सहित कई गाँवों में सभाएं कर लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। जनसभाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला तथा महिलाओं सहित सभी वर्गों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान भी किया। वहीं संभावित VIP आगमन को देखते हुए प्रशासन भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। आज के कहाँ का रहा दौरा और क्या कुछ जून की तैयारी? आज छलेसर, नत्थू का नगला, गुढ़ा, चौगान करते हुए आज प्रधानमंत्री रोजगार श्रमिक रोजगार योजना का 99,000 करोड़ का एक योजना को लॉन्च कर रहे हैं श्रमिकों के लिए। तो उसके लिए श्रम विभाग के कार्यक्रम में जाके लौट के टेढ़ी बगिया, गढ़ी जीवन राम, माता का नगला और आबिरगढ़, नगला महाराम का नगला करेंगे। इस प्रकार से आज 10 गाँव का दौरा, जनसंपर्क भी हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को भी बता रहे हैं और अहिल्याबाई होलकर की जयंती जो 30 जून को एतमादपुर में प्रस्तावित है मूर्ति का अनावरण, उसके लिए भी जनसंपर्क कर रहे हैं। जी, आधी आबादी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके जब से भाषणों में ये स्टार्ट हुआ है, आधी आबादी की बात करते हैं, तो आज चौगान में जिस तरह से किसी भी देश में या किसी भी जात में या किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की आबादी आधी होनी चाहिए अगर कन्या भ्रूण हत्या न हो। और आधी आबादी जिस देश की निष्क्रिय हो या शिक्षित हो या पर्दा प्रथा में हो या उनको अवसर ना मिले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से, तो देश भी विकसित नहीं हो पाता है। तो शमशाबाद की रैली में हजारों की भीड़ में एक भी महिला नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस समाज की महिलाएं जो आधी आबादी होती है, यदि उनको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान नहीं मिलेंगे तो भविष्य में होने वाला नारी शक्ति बंधन अधिनियम के आरक्षण का भी वो लाभ प्रधानी में, ब्लॉक में, जिला पंचायत में और MLA MP पर नहीं दे पाएंगे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर अमेठी से है, जहां जगदीशपुर क्षेत्र के हरपालपुर गांव में धान की रोपाई के दौरान करंट लगने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा खेत में लगी झटका मशीन से फैले करंट की वजह से हुआ। जानकारी के अनुसार रामबोध यादव और हीरालाल खेत में रोपाई का कार्य कर रहे थे। इस दौरान झटका मशीन से करंट पानी में फैल गया और दोनों उसकी चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने तुरंत दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गाँव में शोक का माहौल है। पुलिस एवं प्रशासन मामले की जाँच में जुटी हुई है। सर फिलहाल क्या घटना हुई? आपके पिताजी की मौत हुई? तो पिताजी पानी लगाए थे और पता नहीं कब क्या हुआ, पानी लगाने के समय पर अपन खेत में रहे, वही इस टाइप में से करंट टूट रहा। अपना कब का भई कब नहीं भई कोनो पता नहीं रहा। फिर वह गए, आप वह दौड़े, फिर वो कहीं 2-3 लोग बचा ली, कहूँ कुछ कट्टे पीटे हुए, वो नंगे पाँव हल्के बचाव करे, वो मिट्टी हो गई। कितने भाई और कितने बहनें हैं आप? हम 6 बहन हैं, 1 भाई है। घर में जो रोजगार का खाली किसानी काम। अभी कितनी बहनों की शादी है? अभी 4 बहन की शादी की हैं, 2 बहनें के शादी करने हैं। चाय का टाइम हो रहा था तो हमारी मम्मी खेत में गई थी गोबर लेके, तो वहाँ पे पानी वानी चल रहा था ट्यूबवेल पर, तो देखे उसी पानी में से पड़े हुए थे। तो सब लोग सोचे शायद चक्कर वक्कर आ गया हो, नहीं पानी में कोई जीव जंतु ने काट लिया हो। तो एक लोग बचाने के लिए गए, उसकी भी मृत्यु हो गई इसी के दौरान। क्या लगता है कैसे मौत हुई है? हमको भी कोई इसके बारे में कोई कुछ पता नहीं है। जो बोले करंट की चपेट में। हाँ, कुछ लोग इसी के उसमें छानबीन में लगे हैं।
आप लोग कितनी बहनें हैं? कितने हम भाई 6 बहन हैं, एक भाई है। तो भी मेरी बहन की शादी नहीं हुई है। हमारे पापा इसी खेती से घर चलाते थे। इसी खेती से हम लोगों का शादी ब्याह भी किए हैं। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां पुलिस को चोरी की घटनाओं के खुलासे में बड़ी सफलता मिली है। अजीतमल थाना क्षेत्र में हुए 3 चोरी की घटनाओं में शामिल 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर देर रात करीब 2 बजे नगला भोज गांव के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अजीतमल क्षेत्र में हुई 3 चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त किए गए 2 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस सफल कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। देखिए, थाना अजीतमल पर चोरी के 3 मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इनका मुकदमा अपराध संख्या 161/26, 240/26 और 260/26। जो अप्रैल मई के महीने में 3 चोरी की घटना हुई थी, आज उसका सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें पहले अभियुक्त का नाम है सज्जन सिंह पुत्र गया प्रसाद राजपूत, निवासी नंदपुर थाना देबियापुर, उम्र 26 वर्ष, और ब्रजेश कुमार पुत्र मिजाजी लाल अहिरवार, निवासी निमझना थाना देबियापुर, उम्र 25 वर्ष। इन दोनों अभियुक्तों के द्वारा इन चोरी की घटनाओं को कारित किया गया व उसके बाद में जो चोरी का माल था उसको विभिन्न जगहों पर बेचकर इससे धन अर्जित किया गया, जो कि आज बरामदगी के रूप में 2 लाख नकद जो इनके पास से बरामद हुआ है। इन दोनों अभियुक्तों का एक बृहद आपराधिक इतिहास है। सज्जन सिंह के ऊपर 27 मुकदमे पंजीकृत हैं और ब्रजेश कुमार के ऊपर 13 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें एक और इनका साथी है, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। टीमों का गठन कर दिया गया है और जो क्षेत्राधिकारी महोदय हैं वो इसका स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जी, ये टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और इसमें जो टीम को 10,000 नकद से पुरस्कृत किया जाता है और साथ ही साथ ये जो अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध में अग्रिम जो है गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां जनहित के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के नेतृत्व में बिछिया धरना स्थल पर धरना दिया, जिसमें पूर्व सांसद रामकिशन यादव सहित कई सफाई शामिल हुए। धरने के दौरान किसानों, नौजवानों और महिलाओं की समस्याओं को उठाते हुए आरोप लगाया गया कि भाजपा सरकार में किसान बिजली, पानी और खाद्य की कमी से बेहद परेशान है तथा सड़कों और विकास कार्यों की स्थिति बेहद खराब है। धरने के बाद सफाई कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पूर्व सांसद रामकिशन यादव ने आरोप लगाया कि किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं और विकास कार्यों में अनियमितता हो रही है, जबकि पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने सरकार पर कानून और मजदूरी से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाए। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने प्रातः लगभग 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाहरे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने ओपीडी, प्रसव केंद्र, मीटिंग हॉल और पूरे परिसर का जायजा लेते हुए उपस्थिति पंजिका की जांच की। निरीक्षण के दौरान दोनों केंद्रों पर कुल 29 स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिसमें 24 लाख और 5 भागलपुर से थे, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मियों को समय से उपस्थित होकर मरीजों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने की चेतावनी भी दी और लापरवाही कार्रवाई की बात भी कही। निरीक्षण में भागलपुर केंद्र पर बाउंड्री वॉल टूटी होने, लो वोल्टेज की समस्या और ट्रांसफार्मर न लगे होने की स्थिति पर संबंधित विभागों को शीघ्र सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही बिना आवंटन स्टाफ नर्स के आवास खाली कराने के भी आदेश दिए गए। उन्होंने साफ सफाई, दवा उपलब्धता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि मरीजों के संतुष्टिपूर्ण इलाज मिलना प्राथमिकता होनी चाहिए। हम लोग CHC लार गए थे 8 बजे और MOIC तो MOIC उपस्थित थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे कर्मचारीगण अनुपस्थित पाए गए। सबकी शो कॉज भी जारी हुआ है। लार में 24 लोग एब्सेंट थे और सुबह MCH विंग में भी ANM के अलावा कोई नहीं था। ANM भी नहीं, एक स्टाफ नर्स थे, उनके अलावा स्टाफ नर्स और दाई के अलावा कोई और नहीं था। और एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी, उनसे हमने पूछा भी था कि MCP कार्ड क्या है, लिखा कि नहीं। आशा वर्कर को उसका नहीं पता था। उसके संबंध में भी हम लोग संबंधित अधिकारी का शो कॉज जारी किया। उसी क्रम में हम लोग CHC भागलपुर में गए थे, जो PHC में संचालित हो रहा है। अभी सब कुछ वहीं पे संचालित हो रहा है। वहाँ पे MOIC उपस्थित थे, लेकिन वहाँ पे भी 5 कर्मचारी अनुपस्थित थे और
उनका भी शोक नोटिस जारी किया गया है। ये सतत अभियान चलता रहेगा जब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सही से ना हो जाए। दूरी चलने का उद्देश्य ये था कि बिना ऐसे सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए गए थे हम लोग, पता न चले कि कौन आया कौन नहीं गया, नहीं तो अनावश्यक रूप से वो सब जगह मैसेज फैल जाता है, पता नहीं चलता कि वास्तविक स्थिति क्या है, इसलिए हम लोग दूर चल के गए थे। तो लेकिन अभी हम लोग जो कर्मचारी अनुपस्थित हैं उनकी शोकॉज नोटिस भी की जाएगी और हम लोग स्पष्टीकरण मांगेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे अनुपस्थित कर्मचारी के खिलाफ। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शुभम तिवारी द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 56वां जन्मदिवस वृद्धाश्रम कादरी गेट में असहाय एवं वरिष्ठ नागरिकों के बीच सेवा, सम्मान और सद्भावना के साथ मनाया गया। इस दौरान शुभम तिवारी ने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों का हालचाल जाना एवं उनके लिए राशन सामग्री उपलब्ध कराई, फल वितरित किए। एक साथ ही उनके साथ केक काटकर राहुल गांधी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आशीर्वाद भी दिया। कार्यक्रम के दौरान शुभम तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों की आवाज बनकर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनके जन्मदिवस पर सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के प्रति हम भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए गरीब, जरूरतमंदों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बुजुर्गों ने भी राहुल गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तथा इस सेवा कार्य के लिए शुभम तिवारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। क्या किया है, क्या संकल्प? देखिए, जैसा कि आप लोग को हमेशा से जानकारी है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा अपना जीवन उन्होंने जो है सामाजिक कार्यों में और हर तरीके से जो जनता की सेवा में व्यतीत किया है। तो आज उन्हीं के मार्गदर्शन को, उनकी ही सोच से प्रेरित होकर आज उनका 56वां जन्मदिवस हम लोगों ने यहाँ वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के बीच में, माताओं के बीच में और सभी जो यहाँ पर लोग हैं उन सबके बीच में मनाया है। प्रयास हम लोग का ये रहता है कि हमारे नेता की सोच पर चलते हुए जो असहाय वर्ग है, जो तकलीफ में है, उनके बीच में खुशियाँ बांटी जाएं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आए हैं, सभी से मिले हैं, सबने अपनी अपनी पीड़ा बताई है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने माता पिता को जो की जिम्मेदारी उठाना ठीक नहीं समझा और उनको यहाँ वृद्धाश्रम में भेज दिया। तो उनके माता पिताओं से बात हुई है, उनकी तकलीफ़ों को साझा करने का प्रयास किया है और आज अपने नेता की सोच के साथ जुड़ते हुए हम यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस जन और ख़ास तौर पर मैं ये वादा करता हूँ कि यथासंभव जो मैं मदद कर सकता हूँ इस गरीब असहाय वर्ग की, इन बुज़ुर्गों की, इन माताओं की जो मदद कर सकता हूँ अपने जीवन पर्यंत अपने नेता की सोच के और अपनी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इनके साथ खड़ा हूँ। और समाज में भी जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं इस तरीके के कार्यक्रम और लोगों की ज़रूरत के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और लड़ता रहूँगा। कितने वृद्ध लोगों की मदद की है? देखिए, आज यहाँ पर पता चला है कि लगभग 30-35 लोग हैं यहाँ पर, माताओं को मिला के बुजुर्ग लोग। तो उनके लिए जो मैंने व्यवस्था कर पाया, कोई बहुत बड़ा मैंने काम नहीं किया है, लेकिन प्रयास किया है कि कुछ राशन मुहैया कराया जाए। और केक भी आज मैंने माता जी से कटवाया है, अपने नेता की लंबी उम्र के लिए दुआ भी करी है, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। तो बस यही एक दिल को सुकून है कि जो भी मिले दिल से मिले, प्रेम से मिले और आशीर्वचन के साथ मिले, हमें भी और हमारे नेता को। और क्या संकल्प लिए हैं? संकल्प को देखिए एक सीधा है जो हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और हमारे नेता का जो मार्गदर्शन है हम लोगों को, कि अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ और व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा पहुंचनी चाहिए उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। इस फर्रुखाबाद ज़िले में कुछ ना कुछ ऐसा नया आयाम स्थापित करूंगा कि जिसके लिए आदमी ये कहे कि हाँ, जो जिस तरीके अनर्गल बातें करते हैं किसने क्या किया क्या नहीं किया, अरे हम ये कहते हैं हम वो कर रहे हैं, हम वो कर देंगे जो आप लोग की सोच से बहुत परे है। क्योंकि चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे और ज़मीनी बुनियादी ज़रूरतों की, इस पर आपको आगे दिखेगा कि हम लोग किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां जनपद के कस्बा गजरौला कलां में नेशनल हाईवे 730 पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए हाईवे के दोनों किनारों पर किए गए अवैध कब्जों को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति रही। अभियान नायब तहसीलदार प्रखर सिंह के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों की टीम मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि, सड़क और हाईवे सीमा
क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को हाईवे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर केक काटा गया और लोगों को पूरी सब्जी तथा शरबत भी वितरित किया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुधा द्विवेदी ने राहुल गांधी को देश का जननेता बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी। वहीं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अतुल सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज और न्याय की आवाज बनकर जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता और आमजन उनका जन्मदिन उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम क्या है? आज हमारे माननीय सांसद लोकप्रिय जनप्रिय हमारे राहुल गांधी जी का, जो रायबरेली के सांसद है, इनका जन्म दिवस है और हम सब पूरे रायबरेली वासी, पूरी कांग्रेस कमेटी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हम लोगों के लिए, अधिकारों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आज रायबरेली या पूरे देश में हम तिलक भवन में, यहाँ कांग्रेस कार्यालय में अभी मिठाई बटी है, लड्डू बटे, शरबत बटा, बारी बारी से अब पूरी सब्जी बट रही है। उसके बाद केक कटेगा। बड़े उल्लास के साथ हम राहुल गांधी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और सभी की बधाइयां आ रही हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं राहुल जी को और हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे आगे। यहाँ से क्या संदेश देना चाहती हैं? राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। उन्होंने ये पूरे देश में अलग जगाई है कि प्रेम करो, प्रेम और सौहार्द, आपस में मिल मिल के रहो, यही संदेश देना चाहते हैं। नेताजी आज क्या कार्यक्रम? आज देश की आवाज, न्याय की आवाज, हम सबके नेता, रायबरेली लोकप्रिय सांसद, नेता प्रतिपक्ष जननायक श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर रायबरेली में विभिन्न संगठनों द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इसमें शरबत खिलाने के साथ साथ लोगों को भोजन कराने के साथ कुछ आश्रम में भोजन कराया गया और चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा जांच कराई गई, खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। तमाम ऐसे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम रायबरेली में हुए और खासकर पूरे देश में जगह जगह राहुल गांधी जी के कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से आज क्या संदेश देना चाहते हैं? राहुल गांधी जी का कार्यक्रम जो जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस की तो मना ही रहे, साथ साथ देश की जनता भी मना रही, क्योंकि देश की जनता ये जानती है कि आने वाला समय राहुल गांधी जी का, देश को अगर कोई बचा सकता है भारतीय जनता पार्टी की जैसी गूंगी भरी सरकार से, तो राहुल गांधी जी। अभी आपने देखा कोटा में लाखों छात्र शामिल हुए, किस तरह लोगों में जुनून है राहुल गांधी जी के प्रति। बाबा साहब भीम अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी एक भारत में किरण के रूप में उभरे हैं और उनके साथ पूरी जनता साथ चल रही है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां विकास खंड बर्डपुर के ग्राम पंचायत महादेवा कुर्मी निवासी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी दिलीप यादव द्वारा एनजीओ के माध्यम से छात्र छात्राओं के लिए साइकिल वितरण अभियान जारी है। इसी क्रम में बर्डपुर नंबर 1 पिपरहवा और बर्डपुर नंबर 6 नूनहवा चौराहे पर 100 साइकिलें वितरित की गई। अब तक कुल 300 से अधिक साइकिलें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। दिलीप यादव ने बताया कि बाजार में करीब 5,000 रुपए कीमत वाली साइकिलें 50% छूट पर छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि विद्यालय आने जाने में कोई भी परेशानी बिल्कुल भी ना हो। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के छात्र छात्राओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।